चलो भाई बेइज्जती शुरू की जाए। लगता है कि जो इंडिया है वहाँ पे मुस्लिम पे जुल्म होता है या नहीं? आपको लगता है कि होता है? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है एक तरह से कि होता है, लेकिन हिंदुओं पे भी यहाँ पे होता है, वहाँ पे मुसलमानों पे होता है, लेकिन होता है, दोनों जगह होता है। तो रुको जरा, सबर करो। दोनों जगह। हाँ। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल होता है इंडिया। पक्की बात? हाँ जी। श्योर हो? जी। आपको क्या लगता है? सुनी सुनाई बातें सोशल मीडिया के तहत देखते हैं, मगर अभी रियल आंखों से तो नहीं देखा है। पाकिस्तान में तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया यहाँ इतना जुल्म हम नहीं करते, क्योंकि इस्लाम ऐसा मज़हब है कि हमें ये परमिशन नहीं देता कि हम किसी भी नॉन मुस्लिम या कोई भी मज़हब को, क्योंकि भी बहुत सारे इक्वल। ठीक है, इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म होता है या नहीं? एक हद तक होता है। क्या कहाँ पे देखा है? जब मैच हम लोग जीत जाते हैं तो वो मैच का गुस्सा उनके ऊपर, मतलब मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो गुस्सा इंडिया के मुस्लिम्स पे क्यों? यही होता है। ये आपके माइंड? जी हाँ। आपके क्या माइंड? जी बिल्कुल होता है, सोशल मीडिया पे हमने देखा है। सोशल मीडिया पे देखा है? आपने कहाँ पे देखा? मैंने भी सोशल मीडिया अक्सर सोशल मीडिया आपने? सोशल मीडिया भी सोशल मीडिया आपने सुनी सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें, कोई प्रूफ नहीं है प्रूफ नहीं है। आपको? सोशल मीडिया। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तो अच्छा, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि हम करते हैं पॉडकास्ट में पाकिस्तान से बैठे हुए वहाँ पे विजिट होता है, और वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है वहाँ पे हमने विजिट किया है, और ये वो विजिट है। आप भी आगे आ जाएं, सारे आगे आ जाएं। ये मुस्लिम है, ठीक है, इंडिया से, अजीम जाफरी जिसका नाम है। इंडिया में जितने सुकून और चैन से रह रहे हैं, यहाँ के मुसलमान हो या कोई भी कौम हो, उतने सुकून से मेरे ख्याल से कहीं नहीं रहते। ये मुस्लिम हैं, मार्केट में क्या रैंडम लोगों के पास पूछ रहे हैं, ठीक है। किसी भी देश किसी भी कंट्री में मेरे ख्याल से नहीं रह रहे हो। एटीएम ठीक है, ये साथ साथ देखते भी हैं, साथ साथ देखते हैं। ये मॉरल क्या बन रहा है इसका? ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये मार्केट है, इंडिया की मार्केट है, जहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं और चल फिर रहे हैं। आपने देखना है सर, थोड़ा साइड पे आ जाए ताकि कई जगह पे है जहाँ मुस्लिम की है, बाकी कई जगह पे जुल्म भी हो रहा है। ये हिंदू की दुकान है, मुस्लिम की भी वहीं पे दुकानें हैं, हिंदू की भी वहीं पे, सारे मिलजुल के रहते हैं। ये कुछ कंट्री है ना, तो कुछ जगह है जहाँ पे अच्छा, एक सेकंड आगे देखते जाके देखते। जैसे कि अब इसराइल में भी बहुत जुल्म हो रहा है। मैं अभी सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है? मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं ये देखिए, मैं इसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे जितने सुकून और चैन रैंडम शॉप वाले हैं, को पब्लिक नहीं है, बाजार में लड़का है और लड़का जो करवा रहा है वो मुस्लिम है। इंडिया की हुकूमत अच्छा, मुसलमानों अभी के नहीं है। अच्छा, अब तो अगर आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी, शायद आप उसको जानते हैं, जो वहाँ का कोई मैंने जो मतलब पॉलिटिक्स है ना, तो पॉलिटिक्स तो आपको पता है कि किसी ना किसी के खिलाफ बात होगी तो कुछ ना कुछ होगा तो करेंगे ना। अगर वो कहेंगे कि सब कुछ ठीक है तो फिर उनको वोट कहाँ मिलेगा? नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, आप क्या कहते हैं, जुल्म होता है कि नहीं? सर मैं तो लाइव देख के आया हूँ ना, हम पॉडकास्ट करते हैं, नहीं होता, नहीं होता। सामने तो फिर आप ये बताएं, इंडिया की हुकूमत मुसलमानों को वहाँ सही नहीं समझती है, जो इंडिया की हुकूमत है, गवर्नमेंट। किसने कह दिया? मैं पता है, जैसे मीडिया है वो झूठी तो नहीं है। इंडियन इसको छोड़ दें, पता चलता है कि मुसलमान हक में नहीं है। कई जगह होगी जहाँ मुस्लिम को अपने राइट मिल रहे हैं। पॉलिटिकल परसेप्शन बनाया गया है, वैसे सोशल मीडिया के थ्रू या सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए या अपने सपोर्ट की तरफ करने के लिए ये इश्यूज़ बनाए गए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये इशू है। समझ गए, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो कहेंगे कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा है, इंडिया में जुल्म हो रहा है, आप लोग बड़े ठीक हो, आपको महंगी चीज़ें मिल रही हैं, आपको मसला नहीं है, उधर बड़ा जुल्म हो रहा है, ताकि माइंड डिवाइड हो जाए। ऐसे ही है, तो मुझे लगता है कि बहुत हम लोगों को पॉलिटिकली, इवन के पाकिस्तान के अंदर, ये एक नॉर्मल शॉपकीपर्स हैं जैसे ये हैं, तो हम पॉडकास्ट करते हैं लाइव बिल्कुल, और वो वैसे रैंडमली एक बंदा जाता है, उनसे पूछता है, हम इधर से सवाल करते हैं, बिल्कुल लाइव चल रहा होता है, नॉर्मल जो कॉमन लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है कि ताकि पीस की बात हो। ये नफरतों में कुछ नहीं रखा, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। अब पहले क्या माइंडसेट था, वीडियो दिखाने के बाद क्या माइंडसेट? बस यही इससे पता चलता है कि हम लोगों को कैसे चीज़ें दिखाई जाती हैं, झुटलाया जाता है हमसे कि कैसी चीज़ें हैं और कैसी होनी चाहिए सब। आप क्या कहेंगे? वीडियो में तो यही नजर आ रहा है कि वहाँ मुस्लिम पे जुल्म नहीं हो रहा। आप जो दिखा खुद बोल रहा है, वो कह रहा है, आगे एक और वर्ड भी बोलता है कि अगर जुल्म हो रहा था तो 32 करोड़ खत्म ना हो गए होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कैसे थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ बताएं ना, कैसे? ये बात है, वो रूल्स तो सबके लिए इक्वल है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो पिंडू लोग, हम जिसको कहेंगे, जो अनपढ़ है, वो जुल्म करते हैं। उनको कुछ का पता नहीं होता, उनका माइंड ये सब सेटअप होता है कि हिंदू मुसलमान, क्योंकि वो जो कोई सेंस है इस बात की? अपने आप की बेहतरी जरूरी है या दूसरे के जुल्म की चूरन की जरूरी है? पहले जब अपना आप होगा तो हम बाकी काम कर सकेंगे, तो फर्स्ट पहले अपने आप, पहले अपने आप को, पहले अपने कंट्री को बेहतर करनी है, फिर किसी जुल्म के चूरन के पीछे। बिल्कुल पहले अपनी गिरबान में दिखना चाहिए, तो हम पहले अपने आप। बस हवा निकल गई। आईटी को एजुकेशन बढ़ाएं, तो कंप्यूटर की एजुकेशन देंगे तो हमारे जो आईटी के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, वो आगे बढ़ेंगे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, ये आ जाती है कि कश्मीर में जुल्म हो गया, इंडिया में जुल्म हो गया। ऐसे व्यूअर्स नहीं बढ़ेंगे ना, उनका अपना भी तो फायदा चाहिए। जो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। न्यूज़ मीडिया है, हर किसी को व्यूज़ चाहिए सबको, ठीक है। व्यूज़ कैसे आएगा? मिर्च मसाले से आएगा, ड्रामा से आएगा। तो इस तरीके से ये ड्रामा खत्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। मुझे तो कभी भी इंडियंस के खिलाफ था ही नहीं, मैं बचपन से पला बड़ा हूँ उनके बीच में। इंडियंस हम लोगों को ऐसे समझते हैं, इवन के बाकी मुल्कों के जो सारे श्रीलंकन है, सिलानी है, फ़लस्तीनी है, सूरिया, सारे सब के सब
अमन के दिल से सोचते हैं सारे के सारे। इवन इंडियंस हैं, इंडियंस में टीचर्स रह चुके हैं, उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया मेरे खिलाफ कि मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ। इससे जाहिर साबित होता है जिनकी सोच ऐसी हो। अगर एक देख ले, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, 32 से 33 करोड़ मुस्लिम्स हैं, इधर तो 22-23 करोड़ हैं, और वहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हर जगह बैठे हुए हैं और बड़ा तरक्की कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी फिक्र छोड़ दे। पाकिस्तान ये कहना छोड़ दे कि इंडियन मुस्लिम्स पे जुल्म होता है। वो जिन पे आटे की लाइनें लगाई हुई हैं, जिनको उनका जुल्म रोके, उन पे जुल्म हो रहा है, वो आटे की लाइनों से निकालें उनको अच्छी ज़िंदगी दें। क्या बढ़िया था गुरु। ऐसे ही क्योंकि ये देख लें रिसेंटली इतना मतलब कि वो आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर आटे देने गए थे, वहाँ कराची के ऊपर कैसा ब्रेकडाउन हुआ था, लोग बढ़ने शुरू हो गए, लोगों के ऊपर लोग चढ़ना शुरू हो गए। हम दरअसल आटे की लाइन में मर जाना जुल्म नहीं है, बहुत जुल्म है। आटे की लाइन में मर जाना जुल्म नहीं है। जुल्म है भाई, जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। आप आगे हैं। अच्छा, आटे की लाइन में मर जाना जुल्म है। अपने जुल्म पे बात करनी चाहिए या हमें देखना चाहिए कि इंडिया में मुसलमानों पे क्या हो रहा है? देखें दोनों जुल्म अपनी जगह पे जुल्म है। आपको लगता है वहाँ जुल्म हो रहा है? जो इंडिया के मुसलमानों पे ना, उस पर हमारा भी इतना कंट्रोल नहीं है। एक बंदा जैसे ऑर्डिनरी आप हो, मैं हूँ, ठीक है, उस पर हम वहाँ जाके जो है जिहाद नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस हक में हूँ। लेकिन जो आटे वगैरह का जो हमें नज़र आ रहा है, तो पहली बात तो ये जो मैनेजमेंट है ना, जो बंदा करवा रहा है, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि अगर एक बिजली के बिल के लिए किसी के घर जा रहा है बिल, तो क्या आटे का थैला किसी के घर नहीं जाता? इंडियन मुस्लिम्स पे जुल्म होता है या नहीं? इंडियन मुस्लिम्स पे बहुत होता है, ये तो साफ नज़र आ रहा है। कहाँ पे देखा? कहाँ पे देखा है? ये न्यूज़ वगैरह जो हमें पता चलती है। हम तो अरे भैया मैं तो टूट गया मैं तो अब वही ये न्यूज़ और सोशल मीडिया क्या कर रहा है? मेरी बात सुने, जहाँ भी माइनॉरिटी होगी ना, आप ये छोड़ दें कि उस पर जुल्म नहीं होगा। हमारे इधर भी इंडियन सिंध में फोर्स कन्वर्जन की जा रही है, वो जुल्म नहीं है? बहुत बड़ा जुल्म है। तो आपने भी सिर्फ इंडियन मुस्लिम की बात की, अगर आप मुझे कहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा जुल्म हो रहा है, मैं वो भी एडमिट करूंगा। माइनॉरिटीज़ के जो हक हैं वो बिल्कुल जो है वॉयलेट हो रहे हैं। इंडिया में जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। वीडियो दिखाओ। दिखाएं। ये इंडियन के ही मुस्लिम। अगला सवाल भी यहाँ से आ रहा है। अच्छा, माइनॉरिटीज़ जो हाँ हैं जी। वो 27% थी, अब 1% रह गई हैं। किधर? पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में। ठीक है। और जो इंडिया है, मैं ये नहीं कहता, मैं हर चीज़ 100% नहीं कहता, मैं कहता हूँ परसेंटेज निकाली जाती है। अब कहें कि ये 5 उंगलियाँ बराबर हैं, नहीं है। जी जी, 5 बंदे एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एवरेज देखी जाती है ना कि 10 में से 5 अच्छे हैं, 7 हैं, 10 हैं, 8 हैं। एवरेज निकाल लें, एवरेज आपको यही मिलेगी कि जी जो विक्टिम है वो इंडियन मुस्लिम है। ये बात सच है भाई, या उनकी ऑडियंस को अच्छी लगे या ना लगे, उनका जो मीडिया है ना वो इतना मैनिपुलेटिव है। उसने जो है ना, आप पता है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल निकाल के देख लें, हमारी जो पॉलिटिकल बेस्ड है ना वो बातें हो रही हैं। अगर आप उनका मीडिया खोलेंगे ना, तो उनकी बात पाकिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान में खत्म होती है, आतंकवाद इधर भी है। हाँ जी, इधर से भी है। हर चीज़ इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। ये क्यों नहीं कहते कि हमें IT की एजुकेशन देनी चाहिए? ये क्यों नहीं कहते हमें यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, हमें एजुकेशन देनी चाहिए? वो तो टॉपिक्स फिर बहुत ज्यादा है, वो फिर अभी आप डिस्कस करने लगे वो तो लिस्ट ही खत्म नहीं होगी। लेकिन आपने स्पेसिफिक उस चीज़ की बात की है कि क्या उन पे जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मैंने सिर्फ आपको उसके आर्गुमेंट्स दिए जितना मुझे पता था कि हाँ भाई हो रहा है। और मुझे ऐसे लगता है, जस्ट भी अगर आप देख लें, मैं 32 करोड़ वहाँ में फॉर एग्जांपल मिसाल के ले लें, 32 करोड़ मुस्लिम्स हैं, आपकी नज़र में कितने करोड़ पे जुल्म हो रहा होगा? मेरे पास स्टैट्स नहीं है, लेकिन ना एवरेज जो है ना, एवरेज से ज़्यादा ही होगा। मतलब एवरेज से ज़्यादा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ना 50% से ज़्यादा पे जो है वो फेस करते ही करते हैं। कुछ भी यहाँ पे 10 बंदे हैं, 5 पे जुल्म हो रहा है, क्या वो बंदे जुल्म सह सकेंगे या अपने लड़ेंगे? दौड़ जाएंगे वो? मेरा सवाल ये है कि ये 10 बंदे हैं और 10 में से 5 पे जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल एवरेज 50 की लगा लेते हैं, तो वो क्या 5 बंदे वहाँ रहेंगे या वो छोड़ जाएंगे? भाई पता क्या, बहुत लोगों की मजबूरी है, लोगों के कारोबार, लोगों की जिंदगियाँ वहाँ इंडल्ज हो गए हैं, वो बड़े अंदर फिट हो गए हैं, वो ऐसे अपना घर बार छोड़ के कैसे जा सकते हैं कहीं और? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम से माइग्रेट कर जाए? नहीं, मैं एक सवाल, एक जैसे एक ऑप्शन होती है ना, एक पहेली होती है, मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि यहाँ पे 10 बंदे हैं, 5 पे जुल्म हो रहा है, क्या वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? देखिए मुश्किल है, पूरियाँ बहुत आ जाती हैं, मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, लेकिन नहीं रेंडम का दौर है ना, तो वो तो सारे निकल के आगे 32 करोड़ यार को बड़ी थोड़ी आवाम नहीं होती। 32 करोड़ सबके सब एक साथ आके इंडिया का जो है रोड बंद ना कर दे। 32 करोड़ मुस्लिम है ना, तो आप देखें तो सही इंडियंस कितने हैं? 1.3 या 1. इंडियंस नहीं, हिंदू, वो मुस्लिम्स भी तो इंडियंस ही है ना। इंडियंस तो है, इंडियन हिंदूज देख लें आप, वो इनसे बहुत ज्यादा है, तो ये निकल भी आएंगे ना। वो प्राइम मिनिस्टर था वो नरेंद्र मोदी, आपने उसके जो जितने भी देखे आपने उसने क्या किया हुआ है, उसके जितने अच्छा एक डिबेट हो रही है, आप उसकी जाके देखें, वो इतना एंटी इस्लामिक बंदा था, और उसने ना अपनी पार्टीज में बंदे भी वो बनाए हैं जिन्होंने वो येलो वाला नहीं पहना होता, मतलब उनमें जो है उनके प्रीचर जो है ना इंडियन, वो उनका वो ड्रेस होता है, और उन्होंने हमेशा एंटी इस्लामिक बात करनी होती है। मैं आपको बताता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन आपको मुनव्वर फारूकी का पता है? नहीं पता। सिखों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो उनके साथ देख लें। खालिस्तान मूवमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, खालिस्तान मूवमेंट की बात कर रहे हैं? भाई स्टार मोमेंट्स में बात ये कि मतलब कि मानने को तैयार नहीं है। बात ये कि भाई जो आए थे ना बहुत पेट्रियाटिक थे, ठीक है, अपने पाकिस्तान के। हाँ, पेट्रियोटिक सब ही हैं। हाँ। मिट्टी सबको प्यारी है, लेकिन जब मिट्टी में चीज़ नफरत की घोली जा रही हो ना, उस मिट्टी से नफरत की चीज़ निकालने से मिट्टी बढ़ेगी, मिट्टी तरक्की करेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारी तरक्की पे फोकस हो, ना कि हम इस चुरन में लगे रहें। बात ये कि हमारी यूथ जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर आप इमरान खान को करते हो तो आप पागल हो उसके पीछे। उसने यूथ गलती नहीं मानी। हाँ, यूथ को उससे फोकस इसलिए किया कि वो तबाही मचा देंगे, लेकिन उस चीज़ को मानेंगे नहीं कि ऐसा है। सही पकड़े हैं।
वो आपसे 100 साल आगे चले जाएगा तो आप क्या करेंगे? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत पर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। सरदार तनवीर इलियास साहब की क्या कहेंगे आप, उनको हटा दिया गया है। ये पाकिस्तान की रियासत का एक बहुत बड़ा फेलियर होगा अगर श्रीनगर के अंदर G20 इजलास हो जाता है तो। ये बड़ा पॉइंट है। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, मुझे बताएं। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। भारत ये कहेगा कि जी ये मुतनाज़ इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, भारत ये कहेगा और उसकी मानी भी जाएगी। पाकिस्तान नहीं कर पाता, हम कोशिश करके देख लें, लेकिन भारत ये कर रहा है, पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा। हर 2 घंटे बाद एक नया कॉलेज बनता है। उन्होंने बताया जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं। आटा रे आटा, आटा नापेत। पर पाकिस्तान की मईशत इस ड्रेन के अंदर जा चुकी है कि समझ नहीं आ रही इससे ज्यादा नीचे किधर जाएगी इकोनॉमी। बोर्ड मेंबर इंडियन होना जरूरी है क्योंकि उससे उस कंपनी की प्रेस्टीज बढ़ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के फर्जी प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास को हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी साबित किया है। साथ ही कोर्ट ने उनको विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है। आपको यहां बता दें कि सरदार तनवीर इलियास पीओके के पहले ऐसे नेता हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। हाई कोर्ट का यह फैसला उस वक्त आया है जब पीओके के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक साथ तनवीर इलियास के खिलाफ धमकी भरे लहजे में एक भाषण देने पर समन भेजा था। हाई कोर्ट ने तनवीर इलियास को अयोग्य ठहराते हुए पीओके के मुख्य चुनाव आयुक्त अब्दुल राशिद सुलेरिया से नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कराने को कहा है। आपको पता है दोस्तों, सरदार तनवीर इलियास पीओके के हकों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कई बार पाकिस्तानी सरकार को खरी खरी सुनाई थी। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि भारतीय कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट देख पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग रो रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब की क्या कहेंगे आप, उनको हटा दिया गया है प्राइम मिनिस्टरशिप से। आरज़ू, मैं आज दर हकीकत कश्मीर को मिला के बात करना चाहूंगा, खासकर क्योंकि G20 का भी जो है वो उस पे श्रीनगर में उस साइड पे हो रहा है और वहां पे उसकी कई आवाजें बुलंद हो रही हैं। देखिए, यहाँ पे सरदार साहब जो थे पीटीआई से पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब को हटाया गया, तो ये फिर आपको पता है खान साहब ने जो कल्चर एक नया इंट्रोड्यूस कराया है कि अगर फैसला आपकी मर्जी का आ जाए तो सब ठीक है, अगर आपकी मर्जी के खिलाफ हो तो फिर आपने उनका ऐसे तैसी फेरनी होती है, फिर ट्रोलिंग की जाती है, जो बदतमीजी का एक तूफान है वो चलाया जाता है। तो सरदार साहब तो पहले ही बड़े वोकल मशहूर थे कि जहां जाते थे वो अपनी बड़ा ठोक ठका के बातें करते थे। आपको पता ही होगा एक वाकया था कि वो एक जर्नलिस्ट के वो बड़ा पर्सनल पीछे हो गए थे, फिर वो रात को काले आई तो वो भी रिकॉर्ड होके निकली। लेकिन खान साहब की टीम का जो है, आपको यहाँ याद होगा जब खान साहब खुद इक्तिदार में थे, जब वजीर आजम थे, जो जितना ज्यादा बदतमीज होता था उतना करीब होता था खान साहब के, आपको पता ही है। तो अब देखें ये नया कल्चर खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सियासत में। अब कितना अरसा लगेगा इसकी सफाई करने में, मुझे तो बड़ी नाउमीदी है कि एक पाकिस्तान का जो इतना बड़ा कहते मशहूर, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कायदे आजम से ज्यादा मशहूर लीडर है। मैं उससे क्या बोलूं, बल्कि अगले दिन किसी ने नाउज बिल्ला ये भी कहा है कि पाकिस्तान में करबला का समा है लेकिन इस दफा सर नहीं उतरेगा किसी। क्या कहूँ उसको, यहाँ तक ये लोग अब कोई कहते हैं ये जिंदा पीर है, कोई कहते हैं कुछ है, कोई कहते हैं इस सदी का पैगंबर है। मैं नौज बिल्ला क्या इस पे कहूँ, क्या दूं। लेकिन खान साहब की टीम ऐसी है, पीटीआई। देखिए, पाकिस्तान का जिस तरह किसी दुनिया के किसी कैपिटल में पाकिस्तान का नाम लें तो फिर उसके चीजें आपकी जो है वो खैरात मांगना, दहशतगर्दी अलामत है। इसी तरह पीटीआई का नाम लें तो इसी तरह की चीजें सामने आती हैं जिस तरह का फैसला आज हुआ है। बल्कि हाई कोर्ट में सुना है उनकी वो जो वीडियोस जो निकाल रही है, जो उन्होंने जजों के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसकी वीडियोस चली हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं वो रिलीफ के लिए, वहां भी वो वीडियो इसी तरह की चली है। लेकिन कश्मीर के हवाले से मैं G20 की बात करूंगा आपसे एज ए हैसियत पाकिस्तानी। वहां पे जितनी कश्मीर पे दूसरी साइड पर कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, जितना यूएई ने वहां पे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े माल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, मेडिकल स्कूल बनाने के लिए, और अगले दिन वहां पे रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया गया, एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, और जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। आप क्या करेंगे फ्यूचर में? यहाँ वाले कश्मीरी जो है वो तो देख देख के फिर रश का वो करेंगे उनपे, तो आप क्या करेंगे?
आप किस तरह फीलिंग्स कंट्रोल करेंगे जब उस कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो आपसे 100 साल आगे चले जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ वाले कश्मीर को आप किस तरीके से रोक पाएंगे? दूसरे कश्मीर में जब वो सारा कुछ अच्छा नजर आएगा, वो तरक्कियों पे जाता नजर आएगा, तो ये यहाँ वाले कश्मीरी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? ये आपके लिए एक बहुत बड़ा आगे मसला बन रहा है आगे चल के, जो कि मुश्किलात बनाएगा मजीद आपके लिए। मैं ये बताना चाह रहा था क्योंकि मैंने वो रेलवे का जो ब्रिज जो उन्होंने बड़े थोड़ी सी म्याद में उन्होंने बनाया, फिर जो उनका हाईवेज का एक जोड़ने का एक वहां मनसूबा है भारत के साथ उस कश्मीर को, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो वहां पे आपके लिए बहुत मुश्किलात बन जाएंगे आने वाले दिनों। तो आप ये इस G20 को भूल के कुछ और आगे देखें कि दूसरी साइड पे कश्मीर में क्या हो रहा है, आप उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे, अपने कश्मीरियों को किस तरह रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर उसकी यही हो सकता है कि ये भी यहाँ पे भी कुछ काम किए जाएं, यहाँ पे भी कोई अट्रैक्शन रखी जाए, डेवलपमेंट। यहाँ पे इंसानी जिंदगी की वैल्यू है 3100 रुपया आटे का थैला। 27 लोग जो हैं वो आपने ठुड्डों से मार दिए हैं आटे की लाइनों में। आप कहां से सड़कें बनाएंगे? आप कहां से ब्रिजेस बनाएंगे? आपके सड़कें बनाने वालों के बच्चे सारे लंदन में, जिनको डॉलर और पाउंड चाहिए, लोगों का खून चाहिए, तो आप किस तरह बना पाएंगे? आटा रे आटा, आटा नापैत। पूरे पाकिस्तान में तो एक आटा तकसीम के नाम पे बेशबहा करप्शन भी हो रही है और लोग जाने भी दे रहे हैं, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन सिंध की साईं सरकार ने कहा था कि 65 रुपये केजी आटा मिलेगा। 65 रुपये तो खाक मिलता, 160 रुपये केजी आटा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? उसकी वजह यह है, पिछले साल 16 लाख बोरियां गंदम होने का एतराफ़ किया गया था कैबिनेट के अंदर। इस साल 5 अरब रुपए की गंदम चोरी हो चुकी है और 1,60,000 बोरियां कह रहे हैं कि जी वो सैलाब में ख़राब हो चुकी हैं। 1,92,000 बोरियां जो थी उसमें से 12,000 बोरियां बची हैं, बाकी 1,84,000 तकरीबन 1,82,000 बोरियां चोरी हो चुकी हैं। इस साल भी 5 अरब की गंदम चोरी हो चुकी है। सिंध का फूड डिपार्टमेंट 80 अरब रुपए का बैंकों का मकरूज़ हो चुका है, चूँकि साईं सरकार आटे के नाम पे चोरी कर रही है, गंदम के नाम पे चोरी कर रही है,